ठोस अवस्था के अंतिम टॉपिक ठोसों के चुंबकीय गुण, आज इनको देखेंगे। तो कुछ सामान्य जानकारी चुंबकीय गुणों के लिए। तो सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। मीन्स सभी पदार्थों के अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। कारण इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की दो तरह की गतियों से उत्पन्न होता है। पीछे परमाणु संरचना में आपने देखा है, बीच में नाभिक है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है अपनी कक्षा में। तो पहला जो आघूर्ण का पहला जो है वो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। दूसरा है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्रण गति कर रहा है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही चक्रण गति करता है। पीछे आपने पढ़ा है, एक किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा ये हुआ चक्रण गति के कारण। इन दोनों गतियों के कारण इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण जो है उसी के कारण चुंबकीय गुण होता है ठोसों के अंदर। इसको म्यू से व्यक्त करते हैं। तो इन चुंबकीय गुणों के आधार पर जो पदार्थ हैं उन 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से शुरू के ये दो हैं ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर हैं, इनके आधार पर हम इनको समझेंगे। और बाकी के 3 हैं इनको डोमेन के आधार पर समझते हैं। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये भी हमने परमाणु संरचना में ये पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। तो वही है, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। और यहाँ μ0 आता है, चुंबकीय आघूर्ण शून्य है प्रतिचुंबकीय में, इस कारण से ये चुंबकीय क्षेत्र में परिकर्षित होते हैं। यहाँ ये सूत्र है μ √n (n+2), ये सूत्र है। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Vm ये इसका मात्रक है, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये 2 प्रकार के हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनुचुंबकीय, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय। अब आगे के तीनों देखेंगे डोमेन के आधार पर। तो थोड़ा पहले डोमेन को समझेंगे, फिर इन तीनों को देखते हैं। तो डोमेन क्या है? धातु आयनों का समूह है। ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, इसके धातु आयन, पदार्थ के जो धातु आयन हैं छोटे छोटे खंडों में समूह के रूप में रहते हैं। एक खंड में एक समूह है धातु आयनों का, दूसरे खंडों में दूसरा समूह है, तीसरे उसमें तीसरा है। तो इन समूहों को, ये जो अलग अलग खंड बने हैं, इनको डोमेन कहते हैं। इनमें से हर एक डोमेन एक सूक्ष्म चुंबक के समान कार्य करता है। यहाँ देखें, हमारे पास ठोस पदार्थ है, उसमें जो धातु आयन है उनके ये अलग अलग खंड बन गए। इनमें से हर एक खंड में जो धातु आयनों का ये एक समूह ये हो गया, इसका ओरिएंटेशन इधर है, एक दिशा में है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो ये हर एक जो खंड है, इसको हर एक को हम कहते हैं डोमेन। लोह चुंबकीय पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े में, एक हमारे पास ये टुकड़ा है लोह चुंबकीय पदार्थ का, और वो अचुंबकीय है। इसमें डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। किसी का अभिविन्यास इधर है, किसी का इधर है, तो अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। इस अचुंबकीय टुकड़े को
हम चुंबक के समीप रखें या चुंबकीय क्षेत्र में लाएं, तो हम देखते हैं कि ये सारे ही डोमेन अब चुंबकीय क्षेत्र की ओर अभिविन्यासित होकर के सभी का विन्यास एक ओर हो गया और ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस पदार्थ को जिसमें डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में है, उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो रखने से क्या हुआ कि सारे ही डोमेन एक ही दिशा में मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये अभिविन्यासित हो जाते हैं और सभी का अभिविन्यास जब एक ओर होगा तो ये प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब हम यहाँ से चुंबक हटा भी लें, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, तब भी डोमेन जो है उनका क्रम यही बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जो लोह चुंबकीय पदार्थ पहले अचुंबकीय था, अब वो स्थायी रूप से चुंबक बन जाता है। तो ये डोमेन के बारे में सामान्य जानकारी है। अब इसके आधार पर हम तीनों प्रकार जो हैं उनको देखेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है और फेरी चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ जो है, इनमें सारे ही डोमेन वो समानांतर है, मीन्स एक ही दिशा की ओर अभिविन्यासित हैं, समानांतर डोमेन है। तो इसके कारण क्या होगा, ये प्रबल चुंबकीय होंगे। दूसरे है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इनमें क्या होगा, डोमेन समानांतर और प्रति समानांतर दोनों ओर होते हैं। ये समानांतर हो गया, ये प्रति समानांतर, समानांतर प्रति समानांतर, तो ये समान रूप से हैं। इस कारण से क्या होगा, ये डोमेन एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, मीन्स म्यू इक्वल टू 0, और जिस कारण से ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। तीसरी तरह का है फेरी चुंबकीय। इसमें क्या है, कुछ डोमेन समानांतर यहाँ बसते हैं। जैसे इसमें देखें, इसमें ये 3 डोमेन समानांतर हैं और 2 जो डोमेन हैं प्रति समानांतर हैं। तो ये 2 जो है प्रति समानांतर वाले 2 को प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और कुछ एक बचा यहाँ, कुछ डोमेन समानांतर वाले शेष बचते हैं। तो इस कारण से ये दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, मीन्स इसके अंदर दुर्बल चुंबकीय बल या चुंबकीय गुण होता है। तो हमने इन तीनों को डोमेन के आधार पर देखा और 2 को इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये चुंबकीय गुण हैं ठोसों के लिए।